मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेदी प्रजाति का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 73वें एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर एनसीसी निदेशालय गंगोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एनसीसी कैडेट्स के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया। कल सीडीएस बिपिन रावत श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बिपिन रावत दूसरी बार श्रीनगर आएंगे। उनके दौरे से पहले MI-17 हेलीकॉप्टर ने चौरास स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड में हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग की। इस दौरान थल सेना के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल से लेकर मार्गों तक गहनता से भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। आज हमारी बहुत सकारात्मक मीटिंग जो है छात्रों के साथ हुई है। एक तो उनका स्टूडेंट इलेक्शन से लेकर था, जो कि हम परसों अनाउंस कर चुके हैं कि हम उसमें जो है अमेंडमेंट लाएंगे अपने इसी में कल की मीटिंग में, और उस प्रस्ताव को पारित करके हम मंत्रालय भेज देंगे। दूसरा उनका था कि साहब हमारे यहाँ के भूमिपुत्र सीडीएस जनरल रावत आ रहे हैं, तो हमसे उनको मुलाकात करवानी है। हमने उनको कहा कि हम आपकी उनके से मुलाकात भी करवाएंगे। तीसरा उनका ये कहना है कि साहब कन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव को अंदर आने की परमिशन दे दी जाए। तो हमने कहा सब लोग तो नहीं आ सकते, कोविड है और क्लोज उसमें जो है ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो 2-3 लोगों को हम अलाउ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत स्वास्थ्य मंत्री ने जनपद के 2.5 लाख बच्चों के लिए सभी आवश्यक दवा, उपचार इत्यादि की तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर तैनात चिकित्सकों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। टिहरी झील से प्रभावित विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर आज अपनी गिरफ्तारी दी और शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। ग्रामीणों को गिरफ्तार कर नई टिहरी कोतवाली लाया गया, जहां एसडीएम टिहरी के द्वारा ग्रामीणों से बातचीत की गई, लेकिन ये बातचीत विफल रही। को लेकर लगातार ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। उल्टा शासन प्रशासन को इनकी मांग मानने के बजाय इन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। तो आज क्षुब्ध होकर और मतलब व्यथित होकर हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। अब शासन प्रशासन हमें गिरफ्तार करे, हम पे मुकदमे दर्ज ना करे, अपितु हमें सीधा गिरफ्तार कर जेल भेजे। और आपकी मांगों को लेकर अब आगे आपका आंदोलन फिर? सर आज देखो हम तो अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं, हम आज जेल में जाएंगे और हम जेल में भी आगे अनशन करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं। हम जेल से तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। इनकी जो पूर्व में जो मांगे हैं वो काफ़ी टाइम पुरानी है। हायर लेवल डिसीजन मेकिंग की वो है प्रॉब्लम्स हैं इनकी। एंड जैसे कि इन्होंने बताया पूर्व में इनके द्वारा जो कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, तो उनके बीच में मध्यस्थता कराने की आवश्यकता है। तो हम कोशिश करेंगे उच्च अधिकारियों तक इनकी बात को पहुंचाया जाए और एक टेबल पे बैठ कर के अगर इनकी मांगे वाजिब हैं तो उनको टेकअप किया जाए। अतः जो भी पॉलिसी लेवल पे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो इनको समझाई भी जाएगी और इनको बताया जाएगा कि क्या सही है गलत है, और यदि पात्रता की सूची में होंगे, नियमानुसार पॉसिबल होगा तो उनको टेकअप डेफिनेटली करवाया जाएगा। चमोली के पोखरी ब्लॉक में खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में 5 न्याय पंचायतों के विद्यालय और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। खेल महाकुंभ का उद्घाटन बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी छात्र छात्राओं के लिए बेहद जरूरी है। तो आज कितने मीटर में आपने यहाँ पर प्रतिभाग किया, और जो आपका आगे का लक्ष्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 200 मीटर में भाग लिया। मैं आगे जाके अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज अंडर 14 के बालक एवं जो बालिकाओं की यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होंगी, और ये प्रतियोगिता यहाँ पे लगातार विकासखंड स्तर पर 3 दिनों तक चलेंगी। 1 तारीख को जो प्रतियोगिता होगी वो अंडर 17 के बालक एवं बालिकाओं की होगी। 2 तारीख को 21 के बालक बालिकाओं की यहाँ पर एथलीट और अन्य खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। लेवल पे इसमें जो भी टीम, चाहे आपका
टीम का खेल हो, चाहे ये जो व्यक्तिगत स्पर्धा हो, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को फर्स्ट आने वाले को 300 रुपया, द्वितीय आने वाले को 200 रुपया और थर्ड आने वाले को जो 150 रुपया की नगद पुरस्कार की यहाँ पे राशि दी जाती है। यहाँ पर ये पोखरी जो क्षेत्र है ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 5 यहाँ पर न्याय पंचायत हैं, वो न्याय पंचायत के सारे बच्चे यहाँ पे अंडर 14 वर्ष के जिसमें कल्याण विभाग के तत्वाधान में ये खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को उभरने का एक मंच मिलता है और मुझे लगता है कि जब से ये आयोजन प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ही कराए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन आयोजनों से हमारा ग्रामीण क्षेत्र का एक युवा विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक बाघ येलो थ्रोटेड मार्टिन को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। इसी दौरान किसी पर्यटक ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कई बार शिकार करने की वन्य जीवों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जो कि पर्यटकों को रोमांच से भर देती हैं। इस वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में ऐसी तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें लगभग 230 टाइगर हैं, एलिफेंट्स हैं बड़ी संख्या में और इसके अलावा भी कई कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स रहते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन जो है वो भी एक कार्निवोर है और हैबिटेट में है टाइगर रिजर्व के और एक फूड चेन का हिस्सा है। तो जनरली इस तरह की सीन्स आते हैं जब एक कार्निवोर दूसरे कार्निवोर को कैप्चर करने की, मारने का प्रयास करता है उस इलाके में। तो उन्हीं में ये एक दृश्य है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के मुख्य सर्जन डॉक्टर एल.एस. बोरा ने महिला के पेट से 10 किलोग्राम का ट्यूमर निकालकर मरीज की जान बचाई। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है। महिला के परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर सहित सभी स्टाफ का आभार जताया। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को अपर जिलाधिकारी फिंचराम चौहान की अध्यक्षता में मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई और सभी से चुनाव के सफल संपादन के लिए सुझाव भी मांगे गए। 2022 में विधानसभा सामान्य निर्वाचन होना है, उसी के उपलक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों को एक जिला स्तर पर सामाजिक संगठन होते हैं, कोई नागरिक समितियां होते हैं, मीडिया कर्मी हैं, शिक्षाविद है, स्थानीय स्तर पे जो भी निर्वाचन में अच्छे सुझाव देना चाहते हैं उसके संबंध में आप लोगों के साथ आज बैठक की गई थी और आप लोगों के माध्यम से, शिक्षाविदों के माध्यम से अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं और हम लोग उसमें कार्य भी करेंगे।